हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, वो ऑलमोस्ट हमने सारा कवर किया। मैथमेटिकल पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारे वीडियोस जो भी हैं। अब हमने स्टार्ट किया साथ साथ जो आपके एमसीक्यू सेशंस रहेंगे। मैंने आज आपके लिए जो कंप्यूटर पोर्शन है सेक्शन, जो आपका 15 मार्क्स का है, सारे जितने टॉपिक्स हैं उनमें से कंपाइल किए सारे एमसीक्यूज, टॉप बेस्ट 120 एमसीक्यूज पे आज प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आपको 50% इसमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके 6-7 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में से मैंने कंपाइल किए। डिफरेंट टॉपिक्स में से 15 क्वेश्चंस को कंपाइल करके 120 एमसीक्यूज का एक सेट बनाया है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। जो बच्चे जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं भी पढ़ा है वो भी इसको करके जाएंगे। एटलीस्ट उनको भी 6 to 7 क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे। इसी तरह से जो आपका जीके रहेगा तो उस पे भी हम लाएंगे। जो हमारे वहाँ पे 25 वहाँ पे टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक्स में से 15 एटलीस्ट 300+ एमसीक्यू सेट एक लाऊंगा मैं आपके लिए। किस में से? जो आपका जीके पोर्शन रहेगा। इसी तरह सारे जितने भी सेक्शंस हैं उस पर अब हम एक कंपाइल्ड एमसीक्यू सेशंस लाएंगे, ताकि इससे सारा रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और साथ साथ आपका जो चीज़ें होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, बस थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले जो भी इस चैनल को देख रहा है, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी PDF जो होगी हमारे पेड ग्रुप में हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन रहने वाला है 120 बेस्ट MCQs कंप्लीट कंप्यूटर रहेगा जेकेपी कांस्टेबल के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। यानी कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बेसिक क्या है, लेकिन यही चीज़ें आपको जेकेपी कांस्टेबल में यही चीज़ें पूछी जाएंगी। इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, आउटपुट। जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको टच नहीं कर सकते, प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर एंड नॉट द सॉफ्टवेयर। आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो एक्सेल क्या आपके पास, ये आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर ड्राइवर क्या आपके पास, पावर पॉइंट क्या है, CPU क्या है। देखो इनमें से आपको बोलना है कौन सा हार्डवेयर है। सेकंड का जो रहेगा आंसर, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डाइजेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। हमारे पास डिस्क है, इसको ट्रैक्स में, ये होगी इसके ट्रैक्स, ये होगे ट्रैक्स हमारे पास, ये सेक्टर्स हैं इसके, ठीक है ना। आप इसमें इसको डिवाइड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। थर्ड का आंसर रहेगा बी पार्ट, उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप। फोर्थ का आंसर रहेगा बी पार्ट। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसे मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, मेन सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small chip। एक छोटी सी चिप होती है, उस पर आपको सर्किट भी मिलेगा, ट्रांजिस्टर्स भी लगे होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होंगे। स्मॉल सिलिकॉन की, वो सिलिकॉन एलिमेंट जो होता है उसकी वो चिप बनी होती है, उसे वर्क स्टेशन बोलते हैं, उसे कंप्यूटर CPU बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, या इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, उसे IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सिलिकॉन चिप की वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करनी है तो वो कहाँ पे स्टोर रहती है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड के अंदर, मॉनिटर, प्रिंटर। 6 का जो आंसर रहेगा दैट इज ए पार्ट। ड्राइव डिस्क जो होती है, डिस्क ड्राइव जो होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर रहती है। कीबोर्ड नहीं होता है, कीबोर्ड से आप डेटा एंटर करते हो, मॉनिटर स्क्रीन होती है आपके, प्रिंटर से आप प्रिंट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड, कोई भी ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जिससे आप डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हो या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो, उसे प्रिंटर कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, आउटपुट डिवाइस या फिर वो इनपुट डिवाइस होती है जिससे डेटा देते हैं यहाँ से कंप्यूटर को, वो सिंपल सी बात है, उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट वो होती है जो वहाँ से डेटा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन, आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऑन है, आप फिर से उसे रीस्टार्ट करते हो, उसे शटडाउन बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या लॉगिंग ऑफ बोलते हैं उसे। सो एट्थ का आंसर रहेगा सी, वार्म बूटिंग। आपका कंप्यूटर बिल्कुल ऑन था, आपने अभी ही उसको फिर से दोबारा रीस्टार्ट किया, उसे वार्म बूटिंग बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग है, बिल्कुल बंद था 2-3 दिन से, आपने फिर से स्टार्ट किया, वो कोल्ड बूटिंग होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a device that provides emergency power to your computer condition the voltage and protects against the power surge is called, अचानक से बिजली चली जाती है, पावर चला जाता है, आपके कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई देता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसे PSU, USP बोलते हैं, UPPS या UPS। सो उसको UPS बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये डायरेक्ट पूछते हैं, और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं अगर आपके अचानक से बिजली चली जाती है और आपके कंप्यूटर को पावर की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी, सो UPS प्रोवाइड करता है। 9th, इसके बाद 10th क्वेश्चन, पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर की बात करें, मॉनिटर की, जो अलग से डिवाइसेस आपके कंप्यूटर से अटैच होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर आप लगाते हो, CPU के साथ कनेक्ट करते हो, मॉनिटर है, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें डेटा बोलते हैं, इन्हें सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सो 10th का आंसर रहेगा हार्डवेयर, जिनको हम टच कर सकते हैं वो सारे हार्डवेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है उसको हम टच कर सकते हैं, उसे कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। रैम चिप, डेटा इनपुट, CPU, सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, फुल फॉर्म भी याद रखना, डायरेक्ट बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर, अगर आपके सॉफ्टवेयर कोड के अंदर कोई एरर है, ये आपका सॉफ्टवेयर कोड है, इसमें कोई एरर है, यहाँ पे कोई गलती है, कुछ भी, उस प्रोसेस को, उन एरर्स को फाइंड करना, कंप्यूटर में उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? हैकिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग। सो ये टर्मिनोलॉजी आपको वहाँ पे है, तो टर्मिनोलॉजी उसको क्या बोलते हैं? सो 12th का आंसर रहेगा डी पार्ट, दैट इज का डिबगिंग, मीन्स बग मीन्स एरर, उनको ढूंढना, दैट्स डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a series of instructions that tells the computer what to do and how to do is called, एक कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को ये बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, प्रोसेसर। सो 13 का आंसर आपका रहेगा ए पार्ट, उनको हम प्रोग्राम्स बोलते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कंप्यूटर को करना क्या है, कैसे करना है, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, is software tools that enables the user to interact with the computer for a specific purpose are known as, देखो एक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है जिससे मैं एक यूज़र हूँ, मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता हूँ किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। सो उन टूल्स को क्या बोलते हैं जिससे मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करूँगा? हार्डवेयर होंगे, नेटवर्क इंटरफेस, सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर्स, एप्लीकेशंस। सो 14 का रहेगा हार्डवेयर्स। तो मैं कीबोर्ड पे कोई चीज़ एंटर करूँगा, वो कंप्यूटर पे जाएगी, दैट मीन्स वो हार्डवेयर होते हैं जिनसे मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, द डाइजेस्ट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट, क्या चीज़ कंप्यूटर को बताती है कि वो कैसे यूज़ करेगा उसके कंपोनेंट्स को? यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। सो 15 का जो रहेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही कंप्यूटर को ये चीज़ें बताता है कि कैसे वो यूज़ करे, उसके कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, इन्हें यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 16 क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लिनक्स की बात करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सॉफ्टवेयर होता है। ये 16 का जो आंसर रहेगा दैट इज डी पार्ट, ये रहेगा ओपन सॉफ्टवेयर, जिसे कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट कोड पता होता है तो फ्रीली यूज़ कर सकता है, उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉरी उसे ओपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दूसरा होता है
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो सी पार्ट, इसे बोलते हैं क्लोज सॉफ्टवेयर। ये जिसने बनाया होगा वही इसमें चेंज कर सकता है, उसकी परमिशंस के बगैर आप यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, दैट इज़ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट अलाउज द यूजर्स टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। मैं यूज़र हूँ, मैं डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करूँगा फॉर एनालिसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, टू गिव कमांड्स तो कंप्यूटर को दूंगा, उसे क्या बोलते हैं? उसे आउटपुट डिवाइस, इनपुट, मेमोरी, बोथ हैं इन भी। सो 17 का आंसर रहेगा इनपुट। कंप्यूटर को यहाँ से डेटा देना ही बोलते हैं इनपुट, उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। 18, विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द स्क्रीन। ये आपके मॉनिटर है, स्क्रीन है, इस पर कर्सर बना होता है ऐसे, इसको मूव करने के लिए स्क्रीन पे हम किसका यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का, लाइट पेन, बोथ हैं इन भी। देखो अब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे 18 का आपका आंसर है डी पार्ट। वहाँ पे माउस का भी इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, एंड जॉयस्टिक जो होती है जो गेमिंग में यूज़ की जाती है, इट्स ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस। तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे कर्सर को मूव करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 3 कीज़ हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट। इनको कौन सी कीज़ कहते हैं? फंक्शनल कीज़ होती हैं, मॉडिफायर है, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है, एडजस्टमेंट है। ये कौन सी हमारे पास होती है? 19 का जो आंसर रहेगा दैट इज बी पार्ट, इन्हें मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट। नेक्स्ट हमारे पास माउस, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस मानी जाती है, इससे इनपुट डिवाइस होती है, हमारे पास हार्डवेयर होता है माउस। सो इसको सबसे पहले जिन्होंने डेवलप किया, माउस को डिस्कवर किया, उनका नाम था ए पार्ट, बी, सी, डी, 4 पार्ट्स दिए हैं आपके पास। सो 20 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ ए पार्ट, डोगलस एंजलबर्ट जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, माउस को डेवलप किया था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन जो आपके पास है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, दैट मीन्स वो आउटपुट डिवाइस होंगी। ऑप्शंस आपके पास 4 दिए, वेबकैम, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, मॉनिटर और प्रिंटर। आपको बताना है कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। सो 21 का आंसर है डी पार्ट। देखो डी पार्ट क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या है हमारे पास? देखते ही पता चलता है इससे आउटपुट डिवाइस, तो वहीं पे हमारा ऑप्शन निकल जाएगा। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। बाकी जो सारे हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, तो आपको बताना था कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार ये एब्रिविएशंस में पूछा गया है, फुल फॉर्म OCR। OCR, ये मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं कंप्यूटर के अंदर। OCR क्या होता है? सो 22 का जो आंसर रहेगा दैट इज बी पार्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसे बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आएगा 22 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास OMR क्या होता है, जिस पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में। OMR फुल फॉर्म बताना है इसका, जो आपके सामने जो आपकी आंसर शीट होगी, जो जिस पे आप मार्क करोगे, दैट इज OMR। सो 23 का आंसर रहेगा ए पार्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। उस पूरे को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछेगा। सो नेक्स्ट 24, MICR, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। MICR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो 24 का जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, सॉरी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर नहीं आएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आएगा इसका। सॉरी ए पार्ट नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कार रीडर नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, MICR। यहाँ पे करेक्ट कर लेना इस चीज़ को, यहाँ पे मैग्नेटिक है, मेटा नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 25 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। इसमें से जो आउटपुट डिवाइस है वो इनपुट नहीं है, वो आपको आउटपुट देती है। देखो प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर आपके पास है। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप। सो उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर, मॉनिटर है, माउस आपके पास है, वो तो इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? यहाँ ये दो तो हो नहीं सकते। उसके बाद मॉनिटर सामने, प्रिंटर, प्लॉटर आपके पास,
सो हमारे पास 25 का जो आंसर है डी पार्ट है, ये हमारे पास ओनली इनपुट डिवाइसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड एज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की अगर स्पीड काउंट करनी होगी तो हम कैसे काउंट करते हैं? सीपीएम में करते हैं, पीपीएम में, एलपीएम में करते हैं, या ऑल ऑफ दीज में करेंगे। सो 26 का जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। हम लाइन पर मिनट भी करते हैं, पेज पर मिनट्स भी करते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं, तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके एब्रीविएशंस भी याद रखना। सो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट पे जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी पूछा गया है। यूएसबी आप बोलते हैं ना, अपने आपके पास यूएसबी है जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यूएसबी का मतलब क्या होता है? 27 का जो आंसर है दैट इज़ डी पार्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, एक डेटा केबल होती है जिसे यूएसबी बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, विच पॉट ऑफ कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन द टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, इनमें फाइल्स को ट्रांसफर करना है तो किस केबल का इस्तेमाल करोगे? सीरियल पॉट करोगे, पैरेलल पॉट, फायर पॉट या इंफ्रा पॉट का इस्तेमाल करोगे? सो 28 का जो आंसर है दैट इज सी पार्ट। आप फायर वायर का इस्तेमाल करोगे इस कंप्यूटर में से इस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होगा। पैरेलल पॉट का ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्रिंटर के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करने में। सीरियल पॉट्स होते हैं जैसे कोई डेटा ट्रांसफ़र करना होगा वहाँ पर करोगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड पैरेलल पॉट। अगर पैरेलल पॉट जो होता है, जो ज़्यादातर हम प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं, उसमें पैरेलल पॉट में कितना डेटा, कितने बिट्स ऑफ डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सो 2 बिट्स का 4, 8, 16। सो 29 का आंसर रहेगा सी पार्ट। हम 8 बिट्स का डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपको बोलना है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से। सो 30 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी पार्ट। टच स्क्रीन जो होती है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो इनपुट। आप अपने फ़ोन पे जैसे यहाँ से कुछ दे रहे हो, वहाँ से टाइप कर रहे हो, दैट इज टच स्क्रीन। आउटपुट इनपुट डिवाइस होती है, नॉट सीआरटी आपके आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है, एलसीडी आपके पास, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे बोलते हैं। तो ये आप कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी हो गया, कैथोड रे ट्यूब, ये सारे जो हैं वो जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो टच स्क्रीन इज इनपुट डिवाइस। सो आपको बोलना था कौन सी नहीं है इनमें से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेव डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड टू एज। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किया है तो उसे क्या बोलेंगे? फाइल, वर्ड, फोल्डर या प्रोजेक्ट। सो 31 का जो रहेगा ए पार्ट, वो हमारी फाइल होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है आपको, प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। पहले क्या चीज़, पहले कौन सी कीज़ प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। सो प्रिंट के लिए सिंपल सी बात याद रखना, कंट्रोल पी आप जब भी प्रेस करोगे तो प्रिंट की कमांड दे देते हो, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हो तो आपका वो पेपर बाहर निकल के आ जाता है। तो 32 का जो रहेगा वो आंसर बी पार्ट रहेगा। सो कंट्रोल वी से क्या करते हो, थोड़े से यहाँ पे बता देता हूँ, ये बेसिक चीज़ें पूछेगा आपको। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हो, ठीक है ना। कंट्रोल सी से क्या करते हो, कॉपी करते हो। ये बेसिक चीज़ें, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। सो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस के अंदर कम से कम कितना साइज रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितना साइज रख सकते हो? तो जूम कितना कर सकते हो? मिनिमम जूम आपके पास वहाँ पे रहता है ऑप्शन 10 और मैक्सिमम आप 500। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन फॉर चेंजिंग टेक्सटाइल अलाइनमेंट साइन। अगर आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट करनी है, साइज़ करना है, तो आप किस बार में जाते हो? आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाते हो, स्टेटस में जाते हो, ड्राइंग टूल बार में, या फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर जाते हो? सो 34 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी। आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाते हो, वहाँ आप ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक रख सकते हो, कोई भी चीज़, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, साइज़ को इंक्रीज़ करते हो, ऊपर बना होता है ऐसे कंप्यूटर के यहाँ पे, उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, फोटो एडिटिंग, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? जैसे आप एमएस वर्ड की बात करते हो, सेपरेट शीट जो एक्सेल होता है, फोटो एडिटिंग होता है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। 35 का हमारे पास ए पार्ट बेसिक सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट
फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखो आपके सिलेबस में वर्ड और एक्सेल है, तो वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या होता है? वो वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, डीओसी होता है फाइल। वर्ड फाइल एक्सटेंशन याद रखना वो डीओसी होता है, या ऐसे लिखा होगा DOC.DOC, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 37 क्वेश्चन आपके पास है। The digest button on the quick access toolbar allows you to cancel your recent command or action। अगर आपने कोई चीज़ recent कोई चीज़ एक्शन किया है उसको कट करना है, आपको कैंसिल करना है, तो आप क्विक एक्सेस टूल पे जाके किस बटन को प्रेस करते हो? सो 37 करेगा डी अनडू करते हैं ना, तो वो आप रिसेंटली वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो उस चीज़ को। इफ़ यू टाइप ए वर्ड दैट इज़ नॉट इन द वर्ड डिक्शनरी, अगर कोई वर्ड आपने टाइप किया कंप्यूटर पे और वो वर्ड जो आपका MS वर्ड होता है उसकी डिक्शनरी में, वो डिक्शनरी में वहाँ पे वो वर्ड है ही नहीं, या उसके स्पेलिंग्स गलत हैं, वेवी डाइजेस्ट अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड। आपने वर्ड कोई भी लिखा, पाइप लिखा, मान के चलते हो ये वर्ड ही नहीं है, आपको नीचे ऐसे वेवी लाइन आ जाएगी उसके नीचे, और वो वेवी लाइन किस तरह की होगी? रेड कलर की होगी, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। सो 38 का जो आंसर रहेगा वो है ए पार्ट, वो रेड कलर की लाइन होगी, और वो ये डिनोट करेगी कि ये लाइन, ये जब ये वाला वर्ड जो है, ये वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, है आपकी स्पेलिंग्स गलत हैं, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, DPI स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या होता है DPI का? सो 39 का आंसर रहेगा बी पार्ट, डॉट पर इंच। नेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, मतलब एक टेक्निक जिससे हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, ट्री सर्च, हैशिंग, वो कौन सी होती है? डायरेक्ट सर्च करोगे वहाँ पे। सो 40 का हैशिंग, हैशिंग का मतलब है डायरेक्ट किसी को सर्च करना है कंप्यूटर पे, दैट इज कॉल्ड हैशिंग। नेक्स्ट, मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स कौन से माने जाते हैं? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी या सुपर? सो 41 का जो आंसर है डी पार्ट, सुपर कंप्यूटर्स को सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच दिस टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसर। एक ऐसी फाइल है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसर में वो क्रिएट कर सकते हैं, वर्ड के अंदर। वर्कशीट तो नहीं बना सकते वर्ड में, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, प्रेजेंटेशन भी तो नहीं बना सकते, PPT हम उसके लिए अलग से होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल सा डॉक्यूमेंट जो होता है वर्ड के अंदर बनाते हैं। तो 42 का आंसर रहेगा आपके पास बी पार्ट। नेक्स्ट, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द कंप्यूटर। कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें प्रोग्राम्स कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं, या हाइपरलिंक्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, उन का हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। 43 का सी पार्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट वॉज लॉन्च इन 1969 में लॉन्च हुआ। When the United States funded a project that developed a national computer network, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके अकॉर्डिंगली इंटरनेट को 1969 में डेवलप किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रोजेक्ट का नाम बोलना है आपको। वेब, ISP, CERN या ARPANET? दैट वाज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। इंटरनेट टॉपिक आपको मेंशन है वहाँ पे। सो अंडर दिस एजेंसी वो बनाया गया था ARPANET के अंडर। सो 44 NIC का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। सो 45 का रहेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज ए पार्ट रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? सबसे ज़्यादा डेटा किस में स्टोर कर सकते हो? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, जिप डिस्क? देखो सबसे ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, वो हार्ड डिस्क के अंदर जितना अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क में कुछ साइज़ होता है इसका, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। CDs में बहुत कम, जिप डिस्क में इतना नहीं। सो हार्ड डिस्क में जितना इसकी स्टोरेज होगी, ये कोई 1000 GB की होती है, TBs की होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हो। 46 का आपका आंसर बी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हैकर कॉन्टैक्ट यू। देखो, ए हैकर कॉन्टैक्ट्स यू माय फ़ोन और ईमेल एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड। हैकर ने आपसे कॉल की या कुछ किया, कॉन्टैक्ट किया, और आपकी ईमेल्स या फ़ोन से ये कोशिश की कि आपके पासवर्ड्स को उसने एक्वायर कर लिया, उसे क्या बोलते हैं? स्पूफिंग, फिशिंग, स्वैम्पिंग, बगिंग? सो 47 का आंसर रहेगा बी पार्ट, उसे फिशिंग बोलते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a computer program that instruct other programs to perform a particular type of operation। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जो दूसरे प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर।
सो 48 का आंसर रहेगा ए पार्ट। उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो दूसरे प्रोग्राम्स को एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द वर्ड FTP बहुत बार आया है, ये अब्रिविएशन FTP का मतलब क्या होता है? 49 का जो आंसर है जीपाल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, या कंपरेटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, उसे असेंबलर बोलते हैं। जो असेंबली को करेगा किस में? मशीन में, वो होता है असेंबलर। यहां से याद रखना, असेंबली को करेगा किस में? मशीन में, वो होता है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सर्किट दैट प्रोवाइड्स ए कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। एक सर्किट होता है जो कम्युनिकेशन पाथ देता है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो होती हैं डिजिटल कंप्यूटर की, उसे कार, बस, ट्रैक या केबल बोलते हैं। सो 51 का जो आंसर रहेगा उसे बस बोलते हैं। बस एक पाथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ, इलेक्ट्रॉनिक, जिससे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग्स। अगर वर्ड के अंदर या किसी भी जगह आपको स्पेलिंग्स चेक करने हैं तो आप कौन सी की प्रेस करते हो? 52 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, F7 का यूज़ करते हो। द कोड फॉर द वेब पेज इज रिटन यूजिंग, देखो वेब पेज जब बनाए जाते हैं उसका कोड जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज वेब पेज में यूज़ की जाती है? मशीन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, HTML। सो 53 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी पार्ट, HTML यूज़ की जाती है वेब पेज इंटरनेट में। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट, ये याद रखना, पूछते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। नेक्स्ट, व्हाट डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बाइनरी नंबर्स के दो डिजिट्स, सॉरी कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? 0, 1 बोथ इन बी एंड 3। सो 54 का जो रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, 0 और 1 दोनों को बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट, द 3 फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के 3 फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, तीसरा आपको बोलना है कौन सा होता है? ALU, रजिस्टर, CPU, कंट्रोल यूनिट। सो 55 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, CPU। इनपुट, आउटपुट एंड CPU, 3 फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। परफॉर्म्स डैश डैश ऑपरेशन, ये कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? लॉजिक, ASCII, फुल फॉर्म याद होना चाहिए इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। एल्गोरिथम बेस्ड, लॉगरिथम बेस्ड, ये कौन सा परफॉर्म करता है ऑपरेशंस? सो 56 का जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो नाम ही से पता चलता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स जो होते हैं ना, बीन कट और कॉपीड, उनको मैंने कट किया, कॉपी किया, स्टोर इन एरिया, फिर बाद में वो स्टोर होते हैं किस एरिया में? कॉपी बोर्ड के अंदर, क्लिप बोर्ड, कटिंग बोर्ड या पेस्ट बोर्ड, वो होते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर। 57 का बी पार्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज द कंट्रोल आई शॉर्टकट की अकम्प्लिश्ड इन MS वर्ड के अंदर? कंट्रोल आई से क्या काम होता है? ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे वर्ड के अंदर तो क्या होता है? उससे क्या हो जाता है? 58 का डी पार्ट रहेगा। उससे जो टेक्स्ट होता है आपका वो इटैलिक फॉर्म में हो जाता है, मतलब इस तरह से लिखेगा, वहाँ पे स्ट्रेट नहीं रहेगा, ऐसे राइटिंग हो जाएगी उसकी, ऑब्लिक टाइप में, इटैलिक फॉर्म में। कंट्रोल आई से, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है। ये बेसिक से याद रखना। व्हाट इज MS एक्सेल? MS एक्सेल क्या होता है? आपके सिलेबस में सेपरेट शीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, प्रेजेंटेशन वर्क है, या वर्क बुक होता है? MS एक्सेल जो होता है ये सेपरेट शीट होती है, ठीक है ना। 59 का जो आंसर रहेगा दैट इज ए पार्ट, एक्सेल इस तरह से शीट होती है जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, और रोज और कॉलम्स के बीच में इनको सेल्स बोलते हैं, जिस पे आप ये काम करते हो, दैट इज सेपरेट शीट। वो एक्सेल के अंदर सारा काम होता है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उसमें सेपरेट शीट रोज आर डेजिग्नेटेड एज, मैंने पहले ही बोला आपको ऐसे रोज होते हैं। इन रोज को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, 1 2 3 होता है, ABC होता है, A1 B1 C1 या 1 2 रोमन्स में होता है। क्या होता है आपके पास 60 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ 1 2 3। तो रोज को हम करते हैं 1 2 3। इसी तरह से कॉलम्स होते हैं, उनको कैसे करते हैं ABC, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम इन द रोज, ये होते हैं हमारे पास कॉलम्स, ये होते हैं रोज, इनके इंटरसेक्शन के बीच में क्या बन जाते हैं, सेल्स, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेल। 61 का क्या आंसर रहेगा, डी पार्ट, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट विद, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एक्सेल के अंदर कभी हमें प्लस करना होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होती है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वहाँ पे फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। तो जो एक्सेल का फार्मूला होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन जीकेएसएसबी ने रिपीट किया है। सो 62 का सी पार्ट रहेगा। फार्मूला एक्सेल के अंदर हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है, वो किससे शुरू होता है, इक्वल साइन से, बस ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is an Excel feature that displays only the data in the column according to the specific criteria? एक्सेल का एक फीचर होता है जिसमें डेटा कॉलम्स के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसे फिल्टरिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग फार्मूला या पिवोट बोलते हैं। 63 का आंसर क्या रहेगा, ए पार्ट, उसे फिल्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल की बात करते हैं, उसमें कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल एस से क्या काम करते हो आप, सेव एज, सेव, एक नई बुक स्टार्ट करते हो या स्विच बिटवीन ओपन टैब के बीच में। 64 का आंसर रहेगा बी, हम वहाँ पे सेव जो करते हैं कंट्रोल एस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल, यहाँ पे भी आपको डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछ लिया। एक्सेल 2016 या लेटेस्ट वर्जन का जो वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन, जैसे वर्ड का मैंने बोला था .doc होता है, इस तरह से एक्सेल के अंदर क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। 65 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, वो होता है .xlsx। ये हमेशा याद रखना, ये किसका होता है, एक्सेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इन द एक्सेल डिस्प्लेज द एक्टिव सेल एड्रेस, एक्टिव सेल एड्रेस जो होता है वो एक्सेल के अंदर कहाँ पे होता है, फॉर्मूला बार में, स्टेटस, नेम बॉक्स या रिबन के अंदर, वो होता है नेम बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, कौन सी कॉम्बिनेशन कीज़ को हम यूज़ करेंगे टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, अगर एक्सेल के अंदर आपको नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो कौन सी की प्रेस करोगे, नई शीट वहाँ पे आ जाएगी। कंट्रोल एन, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट एन और शिफ्ट F11 से। 67 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी पार्ट, शिफ्ट F11 प्रेस करोगे तो एक्सेल के अंदर वर्कशीट जो होगी वो दोबारा नई से वर्कशीट आ जाती है वहाँ पे। कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू कंप्यूटर, और वो कंपोनेंट्स जो इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को, उन्हें रजिस्टर बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर्स, इंटरनल चिप्स। तो 68 का उन्हें रजिस्टर्स बोलते हैं, जो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरीज, कंप्यूटर में दो बिल्कुल बेसिक सी मेमोरीज होती हैं, उन्हें हम, सिंपल है क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, अब पता होना चाहिए वोलाटाइल क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। देखो वोलाटाइल ये हो गया, पावर स्विच ऑफ हुआ, पावर चला गया, आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाता है। नॉन वोलाटाइल होगा, पावर जाएगा, कुछ भी होगा, कट हो जाएगा, आपका डेटा उसमें स्टोर रहता है। इनमें से बताना है आपका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कौन सी है। सो 70 का जो आंसर रहेगा दैट इज बी पार्ट, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए नॉन इरेजेबल डिस्क, एक ऐसी डिस्क जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, डेट स्टोर डिजिटाइज्ड ऑडियो इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें स्टोर रहती है, उसे क्या बोलते हैं, 71, उसे CD रोम बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, सॉरी ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं, पहले करके गए। द स्टोरेज डिवाइस दैट यूज अ रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा इज, एक ऐसी मतलब स्टोरेज डिवाइस होती है, वो रिजिड भी होती है, परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क माना जाता है उसे, जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क होती है, वो परमानेंट डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। सो 73 का हार्ड डिस्क जो होती है परमानेंट डिस्क होती है, इस पर डेटा रिजिड रहता है और ये आपका यहाँ पे स्टोर रहता है परमानेंटली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड पार्ट रहेगा।
दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपको। ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। HDD का मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी स्टोरेज। वो प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दैट यूज अ लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रिप। उसमें स्ट्रिप जो होती है वो बिल्कुल प्लास्टिक की बनी होती है, कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल उसके ऊपर लगा होता है, और वो रिकॉर्ड करती है, वहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। वो कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप, या नन ऑफ दीज। उसे मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज अ लॉन्ग स्ट्रिप। ये वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन आपका, इनमें से बताना आपको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। नॉन वोलेटाइल आपके पास जिसका डेटा आपका लॉस नहीं होता है अगर पावर कट भी कर देंगे। तो 78 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी पार्ट रहेगा, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपके पास नॉन वोलेटाइल है, फ्लॉपी भी, मैग्नेटिक टेप भी, इसका सारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कर्नल होता है। कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है, पार्ट में पार्ट दैट मैनेज द हार्डवेयर इंटरेक्शंस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये टाइप ऑफ वायरस होती है। सो कर्नल जो है 79 का आंसर है बी पार्ट। ये एक पार्ट होता है जो हार्डवेयर इंटरेक्शंस को मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बोलना है इनमें से वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो विंडोज़ आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स अभी हमने पढ़ा कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल डॉस डिसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको फैट का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत बार ये आया है। सो 81 का जो आंसर रहेगा बी पार्ट रहेगा, फाइल एलोकेशन टेबल जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक बंदा उसको एट ए टाइम यूज कर सकता है। विंडोज, मैक, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दीज। सो 82 का जो आंसर रहेगा सी पार्ट रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिंगल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर ये भी एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, यूटिलिटीज ये भी है। सो ऑल ऑफ दीज आई गेस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्ल्ड में आया उसका नाम क्या था। सो 84 का जो आंसर रहेगा सी पार्ट रहेगा, GMNAIO जो था वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड था। ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बहुत बार पूछते हैं ये। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बहुत बार JKSSB ने ये रिपीट किया है क्वेश्चन। ईमेल में से कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डू नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल। आपको फ्री ईमेल कौन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। हॉटमेल, रेडिफ, व्हाट्सएप, याहू। देखो याहू पे भी अकाउंट बनता है तो ईमेल, रेडिफ पे भी, हॉटमेल, व्हाट्सएप जो होता है वो आपको ईमेल प्रोवाइड नहीं करता है। तो सी पार्ट रहेगा आंसर। 87 का, ईमेल स्टैंड फॉर। बेसिक सा क्वेश्चन, ईमेल का मतलब क्या है बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल ऑफ दीज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस बताना है। सबको अपनी ईमेल पता होगी, तो करेक्ट क्या होता है। @w, 2 @ तो हो नहीं सकते, गलत हो गया। डॉट होता नहीं वहाँ पे, इसमें @ है ही नहीं, और 2 डॉट्स हैं तो ये भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे डॉट पहले है और बाद में, ये भी तो नहीं है। यूज़र नेम उसके बाद होता है बीच में @ जो यूज़र नेम को अलग करता है इससे, और website.com दैट इज़ हमारा करेक्ट आंसर ये रहेगा। पहली ईमेल जो थी वो कब बनाई गई थी। सो 89 का रहेगा, 1971 में सी पार्ट रहेगा आंसर। और पहली ईमेल को किसने इन्वेंट किया था, उनका नाम क्या था। फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं, रे टॉमिल्सन ने। सी पार्ट, खुद को इसने मेल भेजा था। उसके बाद नेक्स्ट 91, विच फोल्डर कंटेन जंक ईमेल। देखो एक फोल्डर होता है जिसमें सारी जंक ईमेल्स आती हैं, स्वैम्प्स होती हैं वो। सो 91 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, स्वैम्प्स। नेक्स्ट ईमेल से ही क्वेश्चन आपका, SMTP बहुत इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 92 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। 93 आपके पास क्वेश्चन, BCC फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
BCC, सी पार्ट आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होती है कार्बन कॉपी और दूसरी थी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डिफरेंट लोगों को मैसेज भेजा जाता है, मेल्स भेजे जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं होता है ये मेल किस किस को गया, दैट्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये मैंने सारा समझाया आपको, सीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल मोस्ट टिपिकली यूज़ किया जाता है, रिसीवर यूज टू रिसीव द मेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। मान के चलते हुए सर्वर है, ये भेजता है टू क्लाइंट को, एक मेल भेजता है, तो रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। सो 94 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी पार्ट, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है, इसे यूज़ किया जाता है जब मेल रिसीवर के पास पहुंचता है। 95, डैश डैश अलाउज यूज़र टू सेंड ए फाइल विद ईमेल। तो अगर मुझे मेल भेजना है किसी को, साथ में कोई फोल्डर, मतलब मान के चलते कोई फाइल है, कोई PDF फाइल है, वो भेजनी है उसको साथ में, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे अटैचमेंट्स का करूँगा। ये ऑप्शन होता है, वहाँ पे अटैचमेंट्स पे जाओगे, वहाँ पे फाइल भेज सकते हो। जो सारी मेल्स डिलीट करता हूँ मैं अपने फोल्डर के अंदर, सारी मेल्स को मैंने अपने जीमेल में डिलीट कर दिया, वो कहाँ पे स्टोर रहती हैं, वो होती हैं थ्रैश के अंदर। सारा कुछ मैंने आपको ये कवर करवाया है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग द डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स फॉर ए लोकल टेलीफोनिंग। यहाँ पे टेलीफोनिंग नेटवर्क का यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। सो 97 का जो आंसर रहेगा बी पार्ट, उसे DSL बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL फुल फॉर्म भी याद रखना, जिससे टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके इंटरनेट को कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइज ऑफ IP एड्रेस, IPV, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो हमारे पास 6 है, इसका साइज़ कितना होता है, 32 बिट्स, बस 64, 128, 265। सो 98 का रहेगा सी पार्ट, 128 बिट्स होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरकनेक्शंस ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। जितने भी इंटरकनेक्शंस नेटवर्क के होते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर, उसको बोलते हैं इंटरनेट, बी पार्ट। सो 99 का आपके पास आएगा आंसर बी पार्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ऑरिजिनेट हुआ कब, 100 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, 1969 में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड फॉर द फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो किसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, ARPANET, अभी भी बोला था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का यूज़ करके इंटरनेट का ओरिजिन हुआ। ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकोगनाइज्ड एज यूनिक, एक यूनिक नाम से पुकारा जाता है, जो भी मतलब कंप्यूटर होता है नेटवर्क के, उसका एक अलग अलग क्या होता है, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, हर एक कंप्यूटर का अपना अपना होता है नेटवर्क पे। सो 102 का आएगा ये पार्ट है। 103, ए कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर, ये कंप्यूटर है, मान के चलते ये दूसरा है, ये इससे कम्युनिकेट करेगा ऑन इंटरनेट पे, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज़ होगा, वो IP, TCP/IP, HTTP या वेब ब्राउज़र। सो 103 का आंसर रहेगा बी पार्ट, उसे वहाँ पे ट्रांसफ़र TCP का ये वाला प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाएगा, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल भी, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP दोनों प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जब नेटवर्क पे कंप्यूटर तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अभी बोला था HTML का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन था, इसको सबसे पहले एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका इन्वेंटर जो था वो था टिम बर्नर ली था, सी पार्ट था, 105 का सी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेस द वेब पेज द URL इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। देखो हमें वेब पेज को एक्सेस करना है तो हमें URL पता होना चाहिए। URL पता क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए पार्ट जो आएगा 106 का, कि हर एक का अपना अपना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। फुल फॉर्म पूछा गया ISP का, तो ISP का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो 108 का जो आंसर रहेगा बी पार्ट रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज सर्चड यूजिंग
ए सर्च इंजन, तो सर्च इंजन में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो 109 का आंसर डी पार्ट रहेगा। वहाँ पे वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफिक सर्च टर्म्स के लिए वेब पेज का इस्तेमाल होता है। इनमें से बताना है एग्जाम्पल आपको इंटरनेट सर्च इंजन की एग्जाम्पल कौन सी है? विंडोज़, लिनक्स, याहू, एमएस वर्ड। देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी नहीं है, एमएस वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याहू जो है आपके पास वो एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन्स आर यूज टू सर्च डाइजेस्ट टाइप। देखो सर्च इंजन पे कौन सी इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी करते हैं, वीडियोस होंगे वो भी, इमेज होंगे वो भी। सो ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका ऑप्शन बी पार्ट रहेगा आंसर। डाइजेस्ट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस, जिससे हम वायरस को पहचान सकते हैं और वायरस को अवॉइड कर सकते हैं। वो मालवेयर है, एडवेयर है, एंटीवायरस है, बोथ BNC आंसर रहेगा। सो 12 का आंसर रहेगा आपके पास सी पार्ट। वो एंटीवायरस होता है जिससे हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। 13 क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस। आपको बोलना है इनमें से एंटीवायरस कौन है जो आप कंप्यूटर के अंदर, क्विक हील, मैकफी, कैस्परस्काई, ऑल ऑफ दीज। सो 113 का आंसर रहेगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर्स ऑल द डेटा पैकेट्स को रोकता है, फिल्टर करता है, कमिंग थ्रू इंटरनेट से आता है एंड नेटवर्क, और उसे हम क्या बोलते हैं? जो आगे एक दीवार का काम करता है, एक वॉल का काम करता है, वो होता है हमारे पास फायर वॉल। सो सेकेंड बी पार्ट रहेगा इसका आंसर 114 का। ये इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? मैलिशियस वेयर को, बैडवेयर, इलीगल वेयर, मालवेयर। सो ये चीज़ें मैंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में सारी कवर की हैं, उसे मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो वहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस करेगा जो अनफिट फॉर द कंप्यूटर होंगे। व्हेन वाज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड, जब सब पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया? सो 116 का आंसर रहेगा बी पार्ट, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज नोन एज, जो पहला कंप्यूटर वायरस बना उसका नाम क्या था? एल्क, क्लूनर, सेक्लूनर, क्रीपर, टोटाइज। सो उसका नाम था क्रीपर, जो 1971 में बनाया गया। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मॉलवेयर डज नॉट रेप्लीकेट। इनमें से एक मॉलवेयर है, मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो रेप्लीकेट नहीं करता, क्लून अपनी कॉपीज नहीं बनाता, थ्रू इन्फेक्शन से नहीं बनाता। वो रूटकिट, ट्रोजन, वॉर्म्स, वायरसेस। सो 118 का आंसर रहेगा बी पार्ट। ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं ना, ये अपनी कॉपीज़ नहीं बनाते, एक से दो, दो से तीन ऐसा नहीं बनाते। बाकी रूट किट्स हैं, वॉर्म है, वायरसेस हैं, ये सारी अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं, तो ये फैल जाते हैं। लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं वो ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैलिशियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो रेप्लिकेट नहीं करते। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? क्रेफस्ट, परम था, IMB 370, पैने 2, तो दैट वाज क्रेफस्ट था वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर। इसी तरह से पूछा गया है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 800 था, नाम वहीं से बोल दिया। इसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था? सो 120 का बी, 1991 में लॉन्च किया गया था। सो ये हमारे पास थे 120 MCQs जो सारे टॉपिक्स से लिए गए थे। जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक्स आपके मेंशन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो उसके बाद जो होगा जीके पे इसी तरह से हम MCQs लाएंगे, जो 25 टॉपिक्स होंगे उसमें 300+ MCQs आपके लिए एक सेट लाएंगे ताकि इससे रिवाइज भी हो जाएगा। सो इसकी PDF वहाँ पे शेयर कर देंगे अपने पेड ग्रुप में। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।